छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को एक बेकाबू रफ्तार कार ने चपेट में ले लिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। जुलूस में शामिल लोग दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे। कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना जशपुर के पत्थल गांव में हुई। इस घटना के बाद लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस कार में गांजा भरा हुआ था। जशपुर के पत्थल गांव में शुक्रवार को करीब दोपहर 1:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। उस वक्त 7 दुर्गा पंडालों की मूर्तियों को विसर्जन के लिए लोग नदी तट पर ले जा रहे थे। बाजार के पीछे से आई कार ने जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। कार की टक्कर से गौरव अग्रवाल नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बैंड बजा रहे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार की स्पीड 100 से 120 की रही होगी और उसने सीधे लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोगों का यह भी कहना है कि आरोपी गांजा तस्करी करने वाले लोग हैं। उन्होंने ही दुर्गा विसर्जन में शामिल लोगों को टक्कर मारी है। आज विजयादशमी के मौके पर देश भर में बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में आज के दिन रावण की पूजा की जाती है और उसे जमाई का दर्जा दिया जाता है। विजयादशमी के दिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में नामदेव समाज रावण की प्रतिमा को ढोल नगाड़ों के साथ स्थापित करता है और रावण के दाहिने पैर में लच्छा बांधकर पूजा भी की जाती है। मालवा में रावण को दामाद का विशेष दर्जा दिया जाता है और समाज की हर महिला रावण के सामने घूंघट भी करती हैं। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण का ससुराल यहाँ था और उसी के चलते यह दशहरा के दिन रावण की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। यहाँ पे दशहरे के दिन मॉर्निंग में लच्छा बांधने के लिए आया जाता है और अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पे 10 आटी से 10 आटी लगाकर लच्छा बांधते हैं और काफ़ी विशेषताएं मानी गई है। काफ़ी पुराना बहुत पुराने ज़माने से ये रावण जो है यहाँ पे बना हुआ है और मन में जो भी इच्छा अगर आप लेके आते हैं ज़रूर पूरी होती है। मेरी हमेशा पूरी हुई है और मैं इस बार भी यही मनोकामना लेके आई हूँ कि मेरी जैसी मनोकामना पूरी हुई है वैसी सबकी पूरी हो। और ये बहुत पुराना, बहुत ही पूर्वजों के टाइम से बना हुआ रावण है। ये बहुत पुरानी परंपरा है और यहाँ पर माना जाता है कि रावण के पैर में धागा बांधने से और पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है और 1 साल के अंदर अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है। देखिए, प्राचीन शहर है मंदसौर और मंदसौर को हम दसपुर की नगरी के नाम से जानते हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए ऐसी किंवदंतियाँ रही है कि मंदसौर शहर जो दसपुर नगरी है और मंदोदरी का संबंध उस निमित्त यहाँ पर माना गया है और संपूर्ण मंदसौर शहर यहाँ पर रावण महाराज को जमाई मानता है और चूँकि मंदोदरी मंदसौर की बेटी है तो जमाई है और मालवा की परंपरा के अनुसार हम जमाई राजा का यहाँ पर सम्मान करते हैं। माता बहनें उनका घूंघट करती है और पूरे तरीके से उनको मान सम्मान दिया जाता है। आज हम यहाँ पूरा समाज जन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। रावण महाराज के पाँव में लच्छा बांधा है। मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की कामना हमने की है कि किसी भी प्रकार की अगर कोई बीमारी शहर में चल रही हो, किसी प्रकार की कोई व्याधि हो रही हो तो उसका सबका निवारण हो जाए और पूरा शहर राष्ट्र परम वैभव की ओर आगे बढ़े और सुख समृद्धि को लेकर हम आगे बढ़ें। पूरे गुजरात राज्य में जनवरी के महीने में उत्तरायण मनाई जाती है, लेकिन पाटन जिले का सिद्धपुर शहर कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ जनवरी के साथ साथ दशहरे के दिन भी पतंग उत्सव मनाया जाता है। गुजरात के सिद्धपुर में दशहरे के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। इसी के चलते आज शहर के आसमान में रंग बिरंगी पतंगे देखने को मिली। आज हवा भी खूब अच्छी थी। ऐसे में पतंग प्रेमियों ने जमकर पतंग उड़ाने का मजा लूटा। सिद्धपुर के लोगों ने परिवार के साथ टेरेस पर ही फाफड़ा जलेबी, चौड़ाफली, सींग की चक्की और तिल की चिक्की खाते हुए डीजे के ताल के बीच पतंग उड़ाने का आनंद लिया। इतना ही नहीं, सिद्धपुर में पतंग की डोर और पतंगे भी दशहरे पर ही बिकती हैं। कोरोना के चलते पतंग के व्यापार में मंदी जरूर है, लेकिन फिर भी बीती रात लोगों ने उत्साह के साथ पतंग और डोर की खरीदारी करी। ऐसा नहीं है कि यहाँ जनवरी में पतंगे नहीं उड़ाए जाते हैं। सिद्धपुर के लोग साल में 2 बार पतंग उत्सव मनाते हैं, लेकिन दशहरे में यहाँ पतंग उड़ाने का अलग ही मजा लोग लूटते हैं। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर में रहने वाले लोग भी दशहरे के दिन सिद्धपुर आकर उत्तरायण मनाते हैं। सिद्धपुर नगरी पौराणिक नगरी है, जेना मुख्यत्वे रुद्रमाला साथे संकળાયેલી नगरी रहेली है। एना रचिता एवा
રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહનું ઉત્તરાયણના દિવસે અવસાન થયું હોવાની લોકવાયકા આજ પર્યંત રહેલી છે, જેને લઈને વર્ષોથી સિદ્ધપુરવાસીઓ ઉત્તરાયણે દાન પુણ્ય કરે છે, ભક્તિભાવપૂર્વક આખો દિવસ પસાર કરે છે, જ્યારે દશેરાના દિવસે લોકો ધાબા ઉપર પતંગ ચગાવીને મજા માણે છે। બીજી પણ એક વાત રહેલી છે કે વર્ષોથી આ પરંપરાને લઈને શહેરીજનો 2 વખત પતંગ ચગાવવાની મજા માણે છે। એક વખતે દશેરાના દિવસે અને ઉત્તરાયણના દિવસે સમગ્ર શહેરના લોકો, યુવાનો, વડીલો, બાળાઓ બધા જ લોકો શહેરમાંથી અમદાવાદ, સુરત, પાલનપુર, મહેસાણા જેવા સ્થાનો પર જઈને પોતાના સ્નેહીજનોના ઘરે જઈને પતંગ ચગાવવાની મજા માણે છે। એટલે આ વખતે આ પરિસ્થિતિને લઈને થોડા સમય પહેલાં લોકોએ એવો પ્રયાસ કરેલો કે ઉત્તરાયણના દિવસે પતંગ ચગે એટલે બાળકોને પતંગનું વિતરણ નિઃશુલ્ક કરેલું, દોરી બોરી બધું આપવામાં આવેલું, પરંતુ શહેરની ધાર્મિક પ્રજા હજી સુધી આ જે ધાર્મિક મહત્ત્વને લઈને એની સાથે સંકળાયેલી છે અને દશેરાએ જ પતંગ ચગાવવાનું पर्व आज पर्यंत चालू रही है। वडोदरा कांग्रेस ने आज फिर एक बार देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरकर हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स के साथ विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर विरोध करते हुए बड़ौदा शहर कांग्रेस ने अकोटा ब्रिज 4 रास्ता पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, चिराग झवेरी, अमित घोटीकर समेत के कार्यकर्ता शामिल हुए। समानकारी सरकार કોઈ પણ કાર્યક્રમ મોંઘવારીનો હોય કે કોઈનું પણ હોય દબાઈ દેવાનું જે કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યું છે, આપ જોવો છો ને ધ્રુસકે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધે છે, ખાવાના તેલના ભાવ વધે છે, ગેસના બાટલાનો ભાવ વધે છે, તમામ વસ્તુઓનો ભાવ વધતા હોય, નોકરી ફિક્સ પગારની કરી દીધી હોય, લોકો આત્મહત્યા કરતા હોય અને દિવાળીની અંદર દિવાળો કાઢવા બેઠી હોય, ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી રોડ પર આવીને આ સરકારને બતાડવા માંગે છે કે લોકો જે રીતે તમારો દિવસે દિવસે ભાવ વધતા હોય ત્યારે લોકો જીવી શકતા નથી, તે માટે એમને જગાડવાની જરૂર છે અને મોંઘવારી ઓછી કરો, નહીં તો તમારે મોંઘવારી દાનનો કાર્યક્રમ કોંગ્રેસ પાર્ટી કરે છે। આજે મોંઘવારીના આખા દેશની અંદર જે રીતે મોંઘવારી વધી રહી છે એ મોંઘવારીના દબાવવા માટે, એ મોંઘવારી ઓછી થાય એના માટે એક મોંઘવારી દહનનું કાર્યક્રમ કર્યું છે, જેથી સરકાર જાગે। આજે મોંઘવારી રાક્ષસનું દહન કર્યું છે। ભગવાન શ્રીરામે આ જ દિવસે રાવણનું દહન કર્યું હતું, એક અત્યાચારીનું દહન કર્યું હતું। આજે દરેક ઘરમાં મહિલા હોય કે પુરુષ નોકરીએ જાય છે ત્યારે ઘરનું તેલ હોય કે પોતાના પેટ્રોલ ભરાવવા માટેના એક ટાંકી હોય, દરેક જગ્યાએ મોંઘવારી વ્યાપી છે। તમે જોયેલો જે ડબ્બો 900માં મળતો હતો તેલનો આજે 2700 રૂપિયા થઈ ચૂક્યો છે। આજે પેટ્રોલ જે પ્રધાનમંત્રી જ્યારે હતા ત્યારે 35 રૂપિયા આપવાની વાત કરતા હતા, કદાચ એમનાથી ભૂલ થઈ ગઈ હશે, કારણ કે એકડામાં એમને ખબર નથી પડતી, કારણ કે 15 લાખ રૂપિયા આપવાની વાત કરી છે, 135 રૂપિયા પેટ્રોલ થવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે આ સરકારે પોતાની માનસિક જવાબદારી સમજીને રાજગદ્દી પર ઉતરી જવું જોઈએ। દરેક વસ્તુ, જો ઘઉં ચોખાથી માંડીને દૂધની વાત કરું, નાના ભૂલકાઓને દૂધ આપવાનું હોય છે તે પણ 60 રૂપિયા લીટર થઈ ગયું છે। એક બાજુ પશુપાલકોને દબાવવામાં આવે છે ને બીજી બાજુ એ લોકો દૂધ પર વેપાર કરી રહ્યા છે। ખરેખર આ મોંઘવારી રાક્ષસનું અમે દહન કર્યું છે। સરકારે જે અમને પોલીસને આગળ કરીને અમને પકડવાની નીતિ કરી છે, એના કરતાં જે મોંઘવારી વધારે છે તેમના પર ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, તેમના પર કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, પ્રજાને સુશાસન આપવું જોઈએ। માત્ર પ્રજાના વોટ લઈને સત્તા પર ચડી બેઠેલા આ પોતાના માદમાં ચડેલા છે, જનતા એમને 100% પાઠ ભણાવે છે અને કોંગ્રેસ हमेशा प्रजा માટે लड़ती રહેશે। दूषित विश्वामित्री को साफ करने की कोशिश सालों से की जा रही है, लेकिन ये प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में आज वह विश्वामित्री द्वारा पदयात्रा का आयोजन कर शहर के नागरिकों को जागरूक किया गया। वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी प्रदूषण और नदी के किनारों पर किए गए निर्माण के चलते बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। किसी जमाने में वडोदरा की शान मानी जाती विश्वामित्री नदी अब नाले जैसी लगती है। इस नदी के आसपास दुर्लभ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और नदी में मगरमच्छ समेत के कई जलीय जीव रहते हैं। ऐसे में नदी को बचाने की मुहिम सालों से पर्यावरण प्रेमी चला रहे हैं, लेकिन सफलता के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं लगा है। ऐसे में वह विश्वामित्री की ओर से पद यात्रा के आयोजन से वडोदरा शहर के लोगों को नदी की स्वच्छता में सहभागिता के लिए जागरूक किया गया। हरणी के मोटनाथ महादेव मंदिर से कोटनाथ महादेव मंदिर तक की इस यात्रा के जरिए लोगों को नदी बचाने की प्रेरणा दी गई। विजयादशमी का आज पर्व और असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, जो बुराई इतने सालों से हमने विश्वामित्री को दी है, आज कहीं ना कहीं उसे अच्छाई में बदलने की वैसे सालों से कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन फिर एक कोशिश वह विश्वामित्री की ओर से की गई है और वह विश्वामित्री के कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वडोदरा शहर को देने वाले मुनि मेहता सर हमारे पास है। सर, विश्वामित्री बहुत सालों से हम इसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और आज एक और कोशिश, क्या कहना चाहेंगे इस पर? लगता है ये सब ने मिलके ये जो अभियान उठाया है
उसका मुझे तो एकदम श्योरिटी है, कॉन्फिडेंस है कि विश्वामित्री सुंदर बहती फिर से होगी, जैसे पुराने काल में थी ऐसी होगी। इसमें जो पूरा आयोजन हुआ है, पानी का मैनेजमेंट, वेस्ट का मैनेजमेंट और ख़ास करके बायोशील्ड का, ये जो एक्टिविटी हो रही है, इसको हम पूरे बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे, करेंगे। और इसमें पूरे अभियान में मैंने देखा है इतने साल से, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े, किसान, बहनों, सभी को ये चाहिए कि विश्वामित्री हमारी है और विश्वामित्री हमें सुंदर बहती बनानी। तो ये होगी, सुंदर होगी, जरूर सुंदर होगी। इसीलिए हम कहते हैं वह विश्वामित्री। वह विश्वामित्री अंतर्गत आज आयोजन हुआ है एक पदयात्रा का, और वडोदरा शहर के लोगों को फिर एक बार जागरूक किया जा रहा है कि आइए साथ मिलकर वडोदरा शहर को सुंदर और हरा भरा बनाएं और विश्वामित्री को स्वच्छ बनाएं, जैसी वो पर्वतों से बहकर निकलती है। हमारे साथ कांग्रेस की नेता, विपक्ष की नेता और साथ ही साथ पर्यावरणविद अमी रावत हमारे साथ है। मैम, किस तरीके के ठोस आयोजन किए गए हैं विश्वामित्री को साफ करने के लिए और क्या होना चाहिए? जिस तरह से डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर मुनि मेहता ने बरसों पहले एक नेशनल पूरे विश्वामित्री के आजू बाजू एक अच्छे कुदरती आवरण बायोशील्ड डेवलप किया जाए, और जो विज़न रखा था, उस विज़न के अंतर्गत मेरा यह मानना है कि अगर पूरे बड़ौदा शहर को विश्वामित्री सेंटर्ड प्लानिंग किया जाए तो विश्वामित्री के आसपास जो 1 करोड़ वृक्ष उगाने की जो उनकी मुहिम अगर वो सफल की जाए तो बड़ौदा शहर को एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल तो होगा, हमारा ग्राउंड वाटर अच्छा होगा, साथ ही साथ पूरे मध्य गुजरात का टेम्परेचर 5 डिग्रीज कम हो जाएगा। इसकी वजह के पूरे मध्य गुजरात पे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और अगर बड़ौदा को विश्वामित्री सेंटर्ड प्लानिंग किया जाए तो ऑटोमेटिकली वी विल एड्रेस अवर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इश्यूज़, हमारे एयर पोल्यूशन के इश्यूज़, हमारे ग्राउंड वाटर के इश्यूज़। तो इन शॉर्ट लॉन्ग टर्म अगर विजन में देखा जाए तो बड़ौदा को अगर सस्टेनेबल और रेजिलियंट सिटी बनाना है तो उसको विश्वामित्री सेंटर्ड प्लानिंग करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से बड़ौदा शहर के नागरिकों को भी अपील करती हूँ कि भाई विश्वामित्री नदी के साथ जुड़िए, ताकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा और पब्लिक डिमांड इस तरह से हो कि पॉलिटिशियंस भी विवश हो के विश्वामित्री को कंसंट्रेट करके उसको प्रायोरिटाइज करके बड़ौदा शहर के एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट हम हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जा सकें। बिल्कुल सही बात है, वडोदरा शहर को जुड़ना होगा। प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं और पर्यावरण की जो संस्थाएं हैं उनके साथ साथ वडोदरा शहर को बढ़ चढ़कर जुड़ना होगा और आवाज़ उठानी होगी, और यही कोशिश की जा रही है वह विश्वामित्री की ओर से। इस दौरान कालाघोड़ा नदी के किनारे कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयू रोकड़िया, विधायक, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह ने उपस्थित रहकर विश्वामित्री की स्वच्छता की कटिबद्धता दिखाई। વડોદરા સંસ્કારી નગરીના લોકોની હંમેશા ઈચ્છા છે કે વિશ્વામિત્રીનું પુનર્નિર્માણ થાય, અને આજે જે પંકજ બાવાશ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને વહુ વિશ્વામિત્રી દ્વારા પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એક સંકલ્પ છે કે વિશ્વામિત્રીમાં આપણે બધા જ ભેગા થઈને આ વિશ્વામિત્રીનું પુનઃનિર્માણ કરીએ, એ સંકલ્પ સાથે આજે યાત્રા કાઢવામાં આવી છે। વડોદરાના સૌ પોલિટિકલની પણ એક ઈચ્છા છે જ કે વિશ્વામિત્રી નદીમાં જે કંઈ અડચણ છે, ઊંડી કરવી, પહોળી કરવી, સાથે સાથે કેટલાય મોટી સંખ્યામાં ક્રોકોડાઇલ છે તો એની પણ જાળવણી થાય, એમને પણ તકલીફ ના પડે। આ બધી જ વ્યવસ્થા સાથે આપણે વિશ્વામિત્રીને પુનર્જીવિત કરવી છે। વિશ્વામિત્રી એ વડોદરા શહેરની મધ્યમાંથી પસાર થતી વડોદરાની જીવાદોરી કહી શકાય એવી આ વિશ્વામિત્રી નદીની એ વડોદરાનું ગૌરવ છે, અને આ વિશ્વામિત્રી નદીમાં નદીની સ્વચ્છતાને લઈને, નદીના ડેવલપમેન્ટને લઈને વહુ વિશ્વામિત્રી અભિયાન દ્વારા પણ આજે 21 કિલોમીટરની એટલે કે મોટનાથથી લઈને કોટનાથ સુધીની એક પદયાત્રાનો આજે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। આ પદયાત્રાના માધ્યમથી લોકોમાં જનજાગૃતતા આવે, વિશ્વામિત્રી વિશે લોકોની રુચિ વધે અને લોકો વિશ્વામિત્રી સાથે જોડાય, આ ભાવ સાથે
આ પદયાત્રા કરવામાં આવી છે. આજે આપણા ભારતના મહાન વૈજ્ઞાનિક એપીજે અબ્દુલ કલામજીનું જન્મદિવસ પણ છે. આજે વિદ્યાર્થી વિશ્વ દિવસ પણ છે. એવા સરસ દિવસે આજે વહો વિશ્વામિત્રીના નેજા હેઠળે જે જાગૃત જનતા છે વડોદરાની, એમને આ બેનર નેજા હેઠળે આપણી જે મા સ્વરૂપ વિશ્વામિત્રી દિવ્ય નદી અહીંયાથી વહી રહી છે એને સ્વચ્છ રાખીને, એનું રક્ષણ કરીને, એનું સંરક્ષણ કરીને અને આપણા નગરજનોને સારું દિવ્ય જલ મળે, એના આશીર્વાદ મળે, વિશ્વામિત્રી ઋષિના આશીર્વાદ મળે, એવી ઋષિ સંસ્કૃતિને જાગૃત કરવાની ભાવનાથી આજે અમે આ પદયાત્રા જાગૃતતા અભિયાનના સ્વરૂપમાં આજે અહીંયા શરૂ કરી છે. लेकिन इसी दौरान वडोदरा महानगर पालिका द्वारा विश्वामित्री नदी में दूषित पानी छोड़ने का सिलसिला जारी देखा गया और नदी को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार वडोदरा कॉर्पोरेशन ही है, ये एक बार फिर से साबित हो गया. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूले. इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड.